बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की रिहाई की पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आया है और इस 180 डिग्री शिफ्ट के नतीजे में जो खेल है वो एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। क्या तहरीक इंसाफ इस नई पॉलिसी से, इस नए यू टर्न से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की रिहाई को मुमकिन बना पाएगी? पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है? 180 डिग्री का जो शिफ्ट है उसकी डिटेल क्या है? एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अलीमा खान साहबा ने इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब के वकील ने धमकी दे दी है। किसको धमकी दी है? अलीमा खान ने क्या इनकार किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं कि ईद उल फितर के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह कौन होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन कौन से अरकान शामिल होंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की वजूहात क्या हैं? ये नाज़रीन चंद अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब जो वक्त पर कमरे अदालत ना पहुंच सके और इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा था जिसमें सज़ा की मअतली की दरख्वास्त पहली मरतबा समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर थी, लेकिन वकील साहब नहीं आते और केस की समाअत को ईद उल फितर के बाद जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। ख़बर नाज़रीन ये है कि इस केस की समाअत के मुलतवी होने के बाद अब इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है और लीगल टीम के जो सरबराह हैं सलमान सफदर साहब, वो ख़ास से मुतहरक हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरक हुए हैं। अपने आप को उन्होंने यूँ समझें कि अब इस काम के पीछे लगा लिया है कि किसी भी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ या बुशरा बीबी साहबा का जो मुकदमा है उसे दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जा सके। अब कल एक दरख्वास्त दायर की गई अलीमा खान साहबा के नाम से कि वो खातून हैं, 54 साल की हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ईद उल फितर से पहले उनकी आप कन्विक्शन सस्पेंशन की एप्लीकेशन को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। आज एक नई मुतफरक दरख्वास्त कि जल्द हेयरिंग की दरख्वास्त, फौरी समाअत की दरख्वास्त जो है वो सलमान सफदर साहब ने दायर कर दी है। अब सलमान सफदर साहब ये क्यों बार बार दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है वो क्यों मुतहरक हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो पहली समाअत पे वो वक्त पे अदालत में पेश ना हो सके, शायद उसका वो अजाला करना चाहते हैं और इस अजाले के सिलसिले में, इस तलाफ़ी के सिलसिले में उनके ऊपर कोई प्रेशर भी है। अब प्रेशर किसका हो सकता है? प्रेशर क्लाइंट का हो सकता है। अब सलमान सफदर साहब प्रोफेशनल लॉयर हैं, फ़ीस लेके अपना मुकदमा लड़ते हैं, तो जिन्होंने फ़ीस दी है वो ज़ाहिर सी बात है फिर सवाल तो पूछेंगे कि आप वक्त पर कमरा अदालत में क्यों नहीं पहुंच सके, केस को क्यों नहीं आर्गू कर सके। लेकिन उसकी तलाफ़ी के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोशिश ये है कि ये जो दरख्वास्तें दायर हो रही हैं, एटलीस्ट अगर ईद उल फितर से पहले नहीं तो ईद उल फितर के फ़ौरी बाद जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का मुकदमा जो है उसे समाअत के लिए मुकर्रर करवाने में कामयाबी हासिल की जाए। एक तो नाज़रीन ये ख़बर होगी। दूसरा नाज़रीन, जो फैसल चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से निकाल दिया गया है, लीगल टीम की जो कमेटी है उससे भी निकाल दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा दिया और वो जो इल्ज़ाम है उसकी मुमासलत है जो इससे पहले इल्ज़ाम जो है वो शेर अफजल मरवत ने लगाया था। शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो पार्टी के लोग हैं वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के जाके कान भरते हैं। यानी ये बात तो मरवत साहब ने नहीं की कि हमारा लीडर, जो कि कहते हैं कि मरवत साहब कि इमरान खान साहब मेरा लीडर है, मरवत साहब ने अब तक ये नहीं कहा कि मेरा लीडर कानों का कच्चा है, लेकिन ये वो ज़रूर बात बार बार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के कान भरे जाते हैं पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ। मरवत साहब ने कुछ और भी कहा है, आगे चल के उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल बात करनी है इमरान खान साहब की लीगल टीम से बेदखल किए गए वकील फैसल चौधरी साहब की। फैसल चौधरी साहब ने भी वही बात की है जो मरवत साहब कर रहे हैं कि खान साहब के कान भरे गए हैं। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को महदूद नहीं रखा, बल्कि फैसल चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि ये एक बड़ी वारदात की गई है मेरी अदम मौजूदगी में। अब फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जो वारदात हुई है, मुझे लीगल टीम से जिस तरीके से मतलब सलमान अकरम राजा साहब ने निकाला है, तो मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करूंगा और इस वारदात को ऐसे नहीं जाने दूंगा।
बल्कि फैसल चौधरी साहब ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि ये जो यकीन दहानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलमान अकरम राजा साहब ने करवाई है, ये यकीन दहानी करा के बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ काट दिए गए हैं। अब फैसल चौधरी साहब भी आहिस्ता आहिस्ता सलमान अकरम राजा पे जो चढ़ाई है, उस चढ़ाई को में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं और उनकी जो शिद्दत है सलमान अकरम राजा को टारगेट करने की, उसमें इजाफा हो रहा है। अब फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसके ज़रिए वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बना सकें। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई इनके पास प्लान नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहमद नूरानी साहब की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। उन्होंने जो ख़बर दी वो ख़बर तो बाउंस हो गई, जिसमें आर्मी चीफ़ की बेटियों की तस्वीरें जो है वो पब्लिक की गई। अब अहमद नूरानी के 2 भाई जो हैं वो लापता हैं। उनकी बाज़ियाबी के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब वहाँ पे उनकी जो वालदा हैं वो आबदीदा हुई, कमरा अदालत में रोने लगीं। आईजी इस्लामाबाद पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि मैं इस केस को सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। मैंने CTD और मतलब जो CDR होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल की है, जियो फेंसिंग की मालूमात हमने हासिल की हैं, कैमरों की रिपोर्ट हासिल की है, मुतलका हुकाम से, मुतलका IG से, मुतलका महकमों से, जहाँ जहाँ से मालूमात मिल सकती हैं वहाँ से रब्ता किया गया। फ़िलहाल कोई क्लू नहीं मिला। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि मुझे 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए इस केस को जो है किसी न किसी साइड पे लगाने के लिए। लेकिन अहमद नूरानी साहब की वालदा ने कहा कि ज़िम्मेदार कौन है अगर कुछ हो जाता है मेरे बेटों को। ईमान मेज़ारी साहबा ने कहा कि ये सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन वजारत दाखिला से भी पूछें ना, खुफिया इदारों से भी आईजी इस्लामाबाद साहब पूछ रहे हैं कि ये दोनों भाई कहाँ पे हैं। जिस पे अदालत ने कहा कि अगर वजारत दाखिला और खुफिया एजेंसियों से पूछना है तो फिर वजारत दिफा की रिपोर्ट आनी चाहिए, उनसे रिपोर्ट जो है वो मंगवाना पड़ेगी। तो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने ईद उल फितर के बाद वजारत दिफा को इस केस में जो है वो रिपोर्ट दाखिल करने का कह दिया है। अब नाज़रीन, अहमद नूरानी साहब के 2 भाई लापता हैं। बिल्कुल अफसोस भी होता है और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, जो एक चीज़ है, मैं इन 2 लापता अफराद के मामले को इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक जो चीज़ है ना, जहाँ आप गलत होते हैं उसमें नदामत का इजहार करते हैं। अब अहमद नूरानी की जो ख़बर है वो बोगस साबित हुई। सिर्फ अहमद नूरानी की खबर बोगस साबित नहीं हुई, बल्कि फैक्ट फोकस से मुंसलिक जो लोग थे, वकास गुराया ने कहा कि ये प्रोपोगंडा किया गया, झूठी खबर है, ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। अब उस्मान मंजूर साहब जो कि साबिक एडिटर हैं फैक्ट फोकस के, उन्होंने भी यही बात की है। उस्मान मंजूर ने कहा कि बोगस बेबुनियाद इल्ज़ामात जो है अहमद नूरानी ने अपनी ख़बर में लगाए हैं, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं इस खबर की मज़म्मत करता हूँ और बेबुनियाद आर्मी चीफ़ और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ ये प्रोपोगंडा किया गया है, नापाक मंसूबा था, बेबुनियाद उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई। अब अगर ये इंसानी गलती हो तो उस पर अगर नदामत भी कर ली जाए तो अगला बंदा कहता है यार छोड़ दो, उसने माफ़ी मांग ली। लेकिन घर में बैठे तो किसी ने माफ़ नहीं करना जब तक तो कोई माफ़ी ना मांगे, कोई नदामत का, अफसोस का इजहार ना करे। अब कल मैंने जो वहीद मुराद के ऊपर जो मैंने वीडियो लॉन्च किया उसमें मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे। अब आप तमाम देखने वाले मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैंने कहा था कि मैं जो चीज़ें आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ आप मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, तो आपने जो भी राय दी मेरे लिए सर आँखों पे काबिल एहतराम है आपकी ओपिनियन। लेकिन मैं जो चीज़ आपके सामने रख रहा था वो एक पहलू दिखा रहा था कि भाई ये इस तरह के जब केसेस बनते हैं, यानी किसी ने कहा कि फिर कैसे गिरफ़्तार करें, ऐसे ही गिरफ़्तार करना है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसे गिरफ़्तार करेंगे तो फिर आप उसकी गिरफ़्तारी को ज़्यादातर बरकरार नहीं रख पाएंगे, अगर इस तरह के इल्ज़ामात पे आप गिरफ़्तार करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के वाले मामले पे। मामला नाज़रीन ये है कि मरवत साहब ने ये इंकशाफ तो कर दिया, ये दावा कर दिया, ये पेशगोई कर दी कि ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो मारज वजूद में आ जाएगा। बड़ी यकीन के साथ ये शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक की वजूहात क्या हो सकती हैं। उसमें नाज़रीन 2 चीज़ें हैं, और उसमें दोनों चीज़ों में जो कॉमन बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं, जो दरारें हैं, वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। यानी आप ये देखें कि आज़म सवाती साहब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आते हैं और बाहर आके कहते हैं कि मौजूदा जो क़यादत है उसकी तो शक्लें हमारे कारकुनान को पसंद नहीं,
मौजूदा जो क़यादत है उनकी शक्लों से हमारे लोग, हमारे कारकुनान नफ़रत करते हैं। आज़म सवाती साहब ये बात क्यों कर रहे हैं? वैसे आज़म सवाती साहब से याद आया कि आज जो जुमेरात का दिन है तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुलाकात भी होनी है। तो कौन कौन मुलाकात करने के लिए जा रहा है उसमें नाज़रीन आज़म सवाती साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात नहीं हो रही। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात के लिए नहीं जा रहे, या उनको बुलाया नहीं जा रहा है या उनको कह दिया गया कि आप मुलाकात के लिए ना आए। क्या वजह है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब नाज़रीन एक तो ये वजह है कि इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। बाबर अवान साहब इमरान खान साहब की मुलाकातों की फ़हरिस्त में नाम ना होने के बावजूद अडियाला जेल पहुंच जाते हैं और जाके बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करके भी आ जाते हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब जो कि हिट कर रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट, जैसे मैंने कहा कि एक एलिमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, दूसरे एलिमेंट ये हैं कि जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे, और वो एलिमेंट जिनके आज भी दिल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ धड़कते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं या फैसल चौधरी साहब हैं। बेशक अलग हो गए थे लेकिन उन्होंने अपने आप को मुंसलिक जैसे कैसे इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के साथ ही मुंसलिक रखा। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक तकरीब में गए थे, आपने देखा कि वहाँ पे फवाद चौधरी साहब अजनबी लग रहे थे, अजनबी बन के वहाँ पे बैठे थे, सबसे पीछे बैठे थे, चेहरा और शक्ल छुपा के बैठे थे। तो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सलमान अकबर साहब को बेवकूफ़ कह दिया कि ये लोग पार्टी में लाए गए हैं सिर्फ लोगों को निकालने के लिए। और मरवत साहब कहते हैं कि मैं और अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान साहब की गुड बुक में नहीं है। और मरवत साहब कहते हैं कि ईद उल फितर के बाद ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है बनने जा रहा है। ये नाज़रीन बातें पहले भी हो रही थी, जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 का, ये बातें तब भी हुई थी। तब भी ये बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने अपने एफिडेविट्स दे रखे हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले एफिडेविट दे रखे हैं। वो किसी भी वक्त जब उनको इशारा होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के अपना धड़ा, अपना ब्लॉक बना लेंगे। अब उसमें कहा जा रहा है कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान भी हैं, सूबाई असम्बली के अरकान भी हैं, लेकिन सवाल है कि सरबराह कौन होगा और उसमें कौन कौन से अरकान शामिल हैं। इस सवाल का जवाब जो है तलाश किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर जवाब मिलता है कुरीदने पे, पूछने पे, कि जो फारूक ब्लॉक में लोग होंगे, जब फारूक ब्लॉक सामने आएगा, जब फारूक ब्लॉक को सामने लाने का फ़ैसला कर लिया जाएगा, उसमें ऐसी ऐसी शख्सियात शामिल होंगी, ऐसी नामवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात शामिल होंगी कि जिनके नाम देखने के बाद, जिनकी शक्लें देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्ता छा जाएगा, हैरान हो जाएंगे, दम बखुद रह जाएंगे। तो ये दावा किया जा रहा है। अब ईद उल फितर ज़्यादा दूर नहीं, ईद उल फितर के गुजरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन एक और चीज़ भी है नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने ख़ुद भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लेके आए हैं। यानी जो बार बार बात होती है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई की कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, तो मेरे ख़्याल में इस सिलसिले में एक पॉलिसी बनाई गई है, कुछ तब्दीली लाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में। आप इमरान खान साहब का जाके एक्स जो अकाउंट है उसको जाके विज़िट करें। जो 25 मार्च को मुलाकात हुई पीटीआई के लोगों की, जिसमें सलमान अकबर साहब गए थे, बाबर अवान साहब गए थे, बाकी लोग वहाँ पे मुलाकात करने के लिए गए थे। उस मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया, उस पैगाम की खबर 24 से 36 घंटों तक इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पे नहीं आई। अब जब मैं ये आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई 18 घंटे पहले वो पैगाम जो है उसको पब्लिक किया गया। लेकिन अब की मर्तबा पैगाम जो है वो पिछली पॉलिसी से, हिकमत अमली से हट के किया गया। और वो पैगाम नाज़रीन अगर आप ये देखें, जो स्क्रीन शॉट्स मेरे पास हैं, जो कि मैंने निकाले हैं और आपके लिए निकाले हैं, आप ये देखें कि इमरान खान साहब का ये जो पैगाम जारी किया गया है वो ऐसा लगता है कि किसी पेज के ऊपर इमरान खान साहब का पैगाम टाइप करके जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया की टीम है उसको भिजवाया गया है, और उसी पैगाम को कहा गया है कि आपने इस पैगाम को एज इट इज़, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, आपने ऐसे इसको जो है वो सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के अकाउंट पे आपने पब्लिक कर देना है, आपने ख़ुद से इसको अमेंड नहीं करना। ये 17 घंटे पहले जारी किया गया। उससे पहले जब इमरान खान साहब का पैगाम आता था वो किसी और शक्ल में होता था, वो डायरेक्टली वहाँ पे लिखा जाता था। बल्कि उससे पहले इमरान खान साहब का पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे लिख दिया जाता था, लेकिन नीचे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम नहीं होता था। अब जो इमरान खान साहब का नाम पैगाम पब्लिक हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हैं
कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम वहाँ पे लिखा गया है नीचे बिल्कुल जाके। मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप एक्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं। आखिरी सतर ये है कि ये चाहे जितना ज़ोर लगा लें, मैं इनकी फस्तैयत के आगे ना पहले झुका था ना अब झुकूँगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। अब इमरान खान का नाम भी लिखा गया, यानी इस पैगाम को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो डिसऑन नहीं कर सकते। अब ये क्यों किया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की टीम पर भी सवाल उठ रहे थे कि वो कुछ ऐसी पोस्ट कर देते हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में जो यहाँ पे कोशिशें हो रही थी, उन कोशिशों को सबोताज कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि एक जो JIT बनी हुई है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बुलाती है, तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाती है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के मेम्बरान को, उनसे वाबस्ता मुंसलिक अफराद को बुलाती है। हलीमा खान साहबा को बुलाया गया, कल भी हलीमा खान साहबा गई, घंटों उनसे पूछगछ की गई और हलीमा खान साहबा से पूछा गया कल सवाल कि ये इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में है, इमरान खान साहब का पैगाम अडयाला जेल से उनकी सोशल मीडिया टीम के मैनेजर्स के पास कैसा पहुंच जाता है? और भी सवालात पूछे गए, लेकिन हलीमा खान साहबा ने इन मुश्किल सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। लेकिन जो ज़राए बताते हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें तो यही बातें पता चल रही हैं कि हलीमा खान साहबा का एक सहूलतकार के तौर पे कि बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम लेके अडयाला जेल से सोशल मीडिया की टीम तक पहुंचाना, उसमें हलीमा खान साहबा का नाम आ रहा है। आपने देखा कि जब से ये JIT मुतहरक हुई है, कोई ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की गई, कोई ज़्यादा खान साहब के पैगामात नहीं आए, सोशल मीडिया इतना मुतहरक नहीं हुआ। JIT में पेश होते हैं, खामोशी के साथ वहाँ पे वापस चले जाते हैं। अब JIT में पेशियों के बाद अब ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है उसमें भी एक बड़ी तब्दीली देखी गई है। और इस तब्दीली के बाद ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है वो PTI की तरफ से एक नए मरले में दाखिल हुआ है। लेकिन क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई इस पॉलिसी के साथ कि सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो खान साहब का पैगाम पब्लिक नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी की सतह पे उस पैगाम का जायज़ा लेने के बाद, उसकी एडिटिंग करने के बाद, उस पर गौर व खोज करने के बाद, उस पर एग्जामिनेशन करने के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद फिर भेजा जाएगा सोशल मीडिया की टीम के पास, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना चले जो इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिशों में जो है वो रुकावट बन सके? क्या इस तब्दीली से खान साहब के लिए रास्ते खुल पाएंगे? तो ये भी नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों में इस पॉलिसी के हवाले से जो नताइज हैं वो पता चल पाएंगे। बाकी नाज़रीन एक अच्छी खबर है कि जाफ़र एक्सप्रेस आज दोबारा से शुरू हो गई है। जो एक्सप्रेस पे हमला हुआ उसके बाद सर्विस कोयटा से पेशावर की जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसको मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन आज दोबारा से जाफ़र एक्सप्रेस जो है उसकी सर्विस को पेशावर से कोयटा की तरफ जो है वो बहाल कर दिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।